ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। नमस्कार दोस्तों, रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है और डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री इसके ऊपर बिल्कुल मौन है, बिल्कुल चुप है। कुछ एक शब्द तक नहीं निकाल रहे कि डॉलर कैसे मजबूत हो रहा है और रुपया कैसे गिरता जा रहा है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पुराने भाषण उठा के देखे होंगे, सोशल मीडिया पर कभी ट्रेंड कर रहे इस समय। मोदी जी कहा करते थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब, कि जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख भी गिरती है, ऐसा कहा करते थे। जब बांग्लादेश की करेंसी नहीं डूबती है, भूटान की करेंसी डूबती नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं डूबती है, तो भारत का रुपया कैसे गिर रहा है? तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सवाल किया करते थे नरेंद्र मोदी जी, और इसी के चलते पूरे भारत में नरेंद्र मोदी जी फेमस हो चुके थे। उनके भाषण लोग दूर दूर से देखने आया करते थे। सबको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आज भी कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल सही कहते हैं। एक बात भी नरेंद्र मोदी जी ने तब झूठ नहीं कही थी, बिल्कुल सही कह रहे थे कि जब रुपया गिरता है, डॉलर मजबूत होता है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है। बिल्कुल सही कहते थे नरेंद्र मोदी जी। लेकिन आज पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। आज रुपया गिर रहा है, 90 रुपये से ज़्यादा गिर चुका है, और अभी शतक भी लगाएंगे कुछ दिनों के बाद। डॉलर मजबूत होता जा रहा है। आखिर इसका क्या वजह है? नरेंद्र मोदी जी को आकर बोलना चाहिए। रुपया गिर रहा है, इसका सारा खामियाजामा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। जनता को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर अमेरिका चाहेगा भारत से कुछ माल अगर आयात करेगा तो अमेरिका को काफ़ी कम पैसे देने पड़ेंगे भारत से माल लेने के लिए। लेकिन भारत अगर अमेरिका से कुछ सामान खरीदेगा तो भारत को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे अमेरिका से सामान मंगवाने के लिए। यानी हम दिन रात एक करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर भी हमें उसका जो आउटपुट मिलना चाहिए, जो जितने पैसे मिलने चाहिए, काफ़ी कम मिलने वाले। नरेंद्र मोदी जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना चाहिए। मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है कि देश को सच बताए कि रुपया क्यों कर रहा है, देश की करेंसी कैसे गिर रही है। क्यों नहीं बोल पा रहे नरेंद्र मोदी जी इस बारे में? लेकिन मोदी जी को इसके बारे में फुर्सत का है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर देश को सच्चाई बताए कि रुपया क्यों गिर रहा है, डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है। मोदी जी ने, यानी कि मोदी सरकार ने पिछले 2 दिनों से एक संचार साथी नाम का ऐप बना है। उस ऐप को प्री इंस्टॉलेट करना पड़ेगा आपके मोबाइल में। यानी कि जो भी हमारे देश की कंपनियां हैं, मोबाइल की कंपनियां, जो भी विदेशी मोबाइल कंपनियां हैं जो अपना मोबाइल अपने भारत के मार्केट में बेचती है, उनको प्री इंस्टॉलेट करना पड़ेगा। यानी कि मोबाइल के अंदर ही उस ऐप को डाल दिया जाएगा आपके मोबाइल में। उस ऐप का फायदा बताया जा रहा है कि उस ऐप से अगर आपका मोबाइल कभी गुम हो जाता है, कभी चोरी हो जाता है, तो उस ऐप की मदद से आपका मोबाइल तुरंत मिल जाएगा। ऐसा सरकार का कहना है। सरकार उसके फायदे गिना रही है, लेकिन सच तो ये है कि उस ऐप को जैसे ही आपके मोबाइल में डालेंगे तो कई सारे परमिशन आपसे मांगेगा वो ऐप। यानी कि आप व्हाट्सएप से किससे बात कर रहे हो, आप क्या चैटिंग कर रहे हो, आप किससे मिल रहे हो, आपका वीडियो का एक्सेस, सब कुछ, जो कुछ भी एक्सेस होता है सोशल मीडिया का, सारा एक्सेस उस ऐप के पास चला जाएगा। यानी आप घर के अंदर भी और घर के बाहर भी डिजिटल अरेस्ट हो जाएंगे। यानी आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हो, कुछ बात नहीं कर सकते हो, घर में भी और घर के बाहर भी आप बात नहीं कर सकते हो। यानी सरकार को इस बारे में दिलचस्पी है कि देश की नागरिक उनके बारे में क्या सोचती है। यानी क्या हमारा अधिकार भी नहीं है कि हम किसी से, सरकार की पॉलिसी से अगर हम नाराज है तो हम खुलकर बात भी नहीं कर सकते क्या? तो मोदी सरकार ने जो फरमान निकाला था मोबाइल कंपनियों के लिए, उसके खिलाफ एप्पल कंपनी ने सीधे सीधे उसी दिन कह दिया था कि हम भारत का इस संचार साथी ऐप को हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सीधे उन्होंने बगावत कर दी थी और मोदी जी को आज वो फैसला वापस लेना पड़ा। यानी कि उस ऐप को अब प्री इंस्टॉलेट नहीं करना पड़ेगा आपके मोबाइल में। यानी आपकी पसंद होंगी, आप उस मोबाइल में उस ऐप को डाउनलोड करना चाहते कर सकते हो, नहीं करना चाहिए नहीं कर सकते हो। लेकिन ऐसे ऐसे फैसले नरेंद्र मोदी जी ले रहे कि देश की जो जनता है उनके जीवन में काफ़ी फर्क पड़ता है इससे। मोदी जी को इस बारे में डॉलर कैसे गिर रहे हैं उसके बारे में देश की जनता को बताना चाहिए, खुलकर बताना चाहिए।
आखिर पिछले 11 सालों से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। आज तक कई सारे प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन डॉलर उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि रुपया गिरना नहीं चाहिए और डॉलर मजबूत नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ऐसा कहा जा रहा है कि डॉलर मजबूत होना वाकई अच्छी बात है और रुपये की कीमत गिराना भाग्य की बात है, अच्छी बात होती है। ऐसे कुछ लोग देश में ऐसे कह रहे। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है? आपकी क्या राय कमेंट कर जरूर बताइए। रुपया अगर ऐसे गिरता रहा तो इसका हमारे जीवन पर काफ़ी सारा फर्क गिरने वाला है। हमें हमारी अगर विदेशों से जो चीज़ें हम मंगाएंगे काफ़ी महंगी मिलेंगी और उन महंगी चीज़ें भारत में आने के बाद ज़्यादा महंगी मिलेंगी और इसका सीधा असर आपकी जेब के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि हम सब कुछ भारत के अंदर तो बनाते नहीं है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती है, चाइनीज़ का सामान होता है, चाइना का मार्केट का, मोबाइल का एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जो हमें विदेशों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है और उन चीज़ों का हमारे जीवन में अभी काफ़ी महत्व हो चुका है। हम उन्हें लेंगे ऐसा हो चुका है। लेकिन मोदी जी को डॉलर के बारे में बिल्कुल बताना चाहिए कि डॉलर मजबूत कैसे हो रहा है और रुपया क्यों गिर रहा है। आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट कर आपकी राय जरूर बताइए दोस्तों। और जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।